हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम लोग इस वीडियो में बच्चों को जोड़ कैसे सीखा है इस पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग को बेसिक से बिल्कुल जोड़ देखना पड़ेगा, ताकि हम लोग बच्चों को जब पूरा जीरो से सिखाएंगे तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा तरीक़े से सीखेगा। बिल्कुल कोई भी बच्चा हो उसको बहुत आसानी से हम लोग जोड़ सिखा सकते हैं। उसके लिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। इस तरीक़े से हम लोग बच्चों को जोड़ बना के मतलब कि सिखाना इसमें हम लोग देखेंगे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है पहले कि ऊपर में 5 है और नीचे में 4 है, तो इसको हम लोग को क्या करना है कि जोड़ देना है। अब बहुत बच्चा है कि उसको जोड़ने नहीं आता है, तो बहुत बच्चा का जोड़ने का तरीका है कि 5 को वो 1 2 3 4 5 इस तरीके का काट देता है, और फिर 4 है तो 1 2 3 4 इस तरीके का काट देता है। उसके बाद चिन्ह खींचने के बाद उस सबको जोड़ देता है। तो जोड़ने का तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से जब वो जोड़ लेता है 9, तो उसको 9 को 9 यहाँ पे लिख देगा। अब लिखने के बाद एक रेखा हम लोग नीचे से इसे घिस देंगे। इस तरीके से हम लोग का जो पहला जोड़ है वो बन गया हुआ है। इसे कहने का मतलब है कि इसको हम लोग एक अंक का जोड़ बोलते हैं। जब बच्चा किसी बच्चा को जब सिखाने का हम लोग शुरू करेंगे तो इसी तरीके से शुरू करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ऊपर में 3 है नीचे में 2 है, तो सेम हम लोग काम करेंगे। जब उसको सिखाने के लिए बोलेंगे तो जैसे कि सीखने के लिए तो यहाँ 3 है, तो हम लोग कहेंगे कि पहले 3 को रेखा खींच लो, 3 को खींच लिए। उसके बाद नीचे 2 है तो 2 को हम लोग इस तरीक़े से खींच लेंगे, और फिर उस सब को हम लोग कट करते जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 5 लिख लेंगे। तो इस तरीक़े से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी उसको सिखा देंगे। अब तीसरा में आते हैं। अब तीसरा में ऊपर 2 है नीचे 5 है, तो इस तरीक़ा से फिर हम लोग सेम काम करने के लिए उसको सिखाएंगे। मतलब 10 से 5 से 10 क्वेश्चन उसको हम लोग इस टाइप से बताएंगे, वो आसानी से सीख जाएगा। तो फिर ऊपर में 2 है नीचे में 5 है, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो या 5 में 2 जोड़ेंगे, बात वही होगा। तो 2 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीक़ा से ये 7 हो गया। फिर आगे ऊपर में 6 है नीचे में 9 है, तो जब इस तरीक़ा से फिर उसको सेम तरीका सिखाना है। 1 दिन 2 दिन तक ले सेम तरीका से उसको सिखाना है, कट कर करके वो आसानी से सीख जाएगा। तो ऊपर 6 है नीचे 9 है, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15। तो हम लोग यहाँ पे 15 लिख देंगे। फिर आगे देखेंगे ऊपर में 5 है नीचे में 7 है, तो 7 में 5 जोड़ेंगे या 5 में 7 जोड़ेंगे, तो 7 5 कितना हो जाएगा हम लोग को 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख लेंगे। तो इस तरीका का ये जो अभी तक हम लोग जोड़ देखे हैं, ये जितना भी ये सब एक अंक का जोड़ है, ठीक है। अब कोई भी बच्चा को एक अंक का जोड़ हम लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक ले ज़्यादा वो आराम से सीख जाएगा। तब हम लोग आते हैं कि जब 1 अंक का वो जब सीख जाएगा तो उसको 2 अंक का ही हम लोग साधारण जोड़, मतलब कि बिना हासिल वाला जिसको बोलते हैं, वो सिखाने की कोशिश करेंगे। तो सेम हम लोग के पास बहुत सारा क्वेश्चन ले लिए हुए हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ में जो है हम लोग वो दाहिना साइड से जोड़ना शुरू कर देंगे। तो ऊपर में मेरे पास 2 है नीचे में 4 है, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 लिख देंगे हम लोग। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसके बगल वाला जो ऊपर नीचे अंक है इसको देखेंगे। तो ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीक़े से रेखा खींच देंगे और ये हम लोग का 2 अंक का जोड़ बन गया। तो कोई भी बच्चा हो उसको सेम तरीक़ा से जोड़ देना, एकदम छोटा छोटा देना है, वो आसानी से सीख जाएगा 2 से 3 दिन में। अब ऊपर में फिर 4 है नीचे में 4 है, तो 4 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर ऊपर में 5 है नीचे में 3 है, तो 5 या 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फिर इस तरीक़े से जोड़ देंगे तो ये हम लोग का जोड़ हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 4। फिर ऊपर में 7 है नीचे में 4 है, तो 7 में 4 बहुत बच्चा जोड़ नहीं पाएगा, तो उसको यही ट्रिक बताएंगे क्या कि 7 को पहले उस रेखा खींच लेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे 4 है तो उसी के बगल में क्योंकि जोड़ना है तो साथ में लेना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 उस सबको हम लोग कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरीक़े से वो खुद मतलब इस टाइप से वो जोड़ लेगा। तो जब साथ में वो 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग 2 अंक का जोड़ उसको सिखाने का कोशिश करेंगे। आगे हम लोग आते हैं कि जैसे 0 में 4 जोड़ना है, तो बहुत बच्चा समझ में नहीं आता कि 0 के जगह पर क्या रखेंगे। तो उसको क्या कहना है कि 0 के जगह पर तुमको कुछ नहीं लिखना है, और जो 4 है वहाँ पे तुमको 1 2 3 4 लिख देना है। फिर इसी को कट करना है क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 4। आगे हम लोग आते हैं कि ऊपर में 2 है नीचे में 3 है, सेम तरीक़ा से करेंगे, वो 1 से 2 दिन में आसानी से सीख जाएगा। तो 2 और 3 में कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा।
तो इस तरीक़ा से हम लोग 2 अंक का जोड़ भी उसको सिखा देंगे। अब आगे आते हैं कि 3 अंक का सिंपल जोड़, मतलब जो साधारण जोड़ है वो बच्चों को 3 अंक का कैसे सिखाएं। तो इसके लिए भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लिए हैं 3 अंक और 4 अंक का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखेंगे कि काम जैसे ऊपर किए हैं सेम नीचे करना है, ठीक ना। ऊपर में 3 है, नीचे में 3 है, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। फिर इसके बगल में देखेंगे ऊपर में 2 है, नीचे में 4 है, तो 2 में हम लोग जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ऊपर में 5 है, नीचे में 2 है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब हमको क्या करना है कि ऐसा क्वेश्चन उसको 10-20 को बनवाना है। फिर 2 अंक का भी जो है उसको भी 10-20 क्वेश्चन बनवाना है। फिर 3 अंक का है वो भी 10 से 20-30 क्वेश्चन बनवाना है, ताकि उसका जो बेसिक जो है मतलब मजबूती कॉन्फिडेंट मिलता रहे। क्योंकि मैथ का मतलब है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि बार बार नए मैथ को बनाइए, आप कुछ दिन तक आप एक ही टाइप को मैथ को बनाइएगा तो उससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो 3 अंक का मैथ है इस टाइप के क्वेश्चन भी उससे हम लोग कुछ ज़्यादा बनवा सकते हैं। तो फिर हम लोग देख लेते हैं कि 3 में 3 जोड़े थे 6, 2 में 4 जोड़े थे 6, 5 में 2 जोड़े था 7। तो इस तरीक़ा से हम लोग 3 अंक का जोड़ बच्चों को सिखाएंगे। अब 3 अंक जब वो फाइनली सीख जाएगा तब हम लोग 4 अंक में आएंगे। तो 4 अंक में आने के लिए क्या करना होगा कि हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, सेम जो 1 अंक का बनाए हैं, 2 अंक का बनाए हैं, 3 अंक का, उसी तरीक़े से हम लोग को 4 अंक का बनाना है। तो ऊपर 4 है, नीचे 2 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ऊपर में 3 है, नीचे में 0 है, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 0 का वैल्यू नहीं, इसीलिए हम लोग 3 का 3 लिखेंगे। ऊपर 5 है, नीचे 4 है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। ऊपर 2 और नीचे 2, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से हम लोग 4 अंक का जो साधारण जोड़ है वो बच्चों को बनाना सिखाएंगे। आगे एक और जोड़ है उसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो ऊपर में 2 है, नीचे में 5 है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। ऊपर में 4, नीचे में 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। ऊपर में 3 और नीचे में 1, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इस तरीक़ा से हम लोग बहुत आसानी से हम लोग कोई भी बच्चा को जो साधारण जोड़ का शुरुआत है ना, हम लोग इस तरीक़ा से करके उसको 1 से 2 दिन में हम लोग सिखा सकते हैं। वो बहुत ही जल्दी सीख सकता है। उसको बच्चों को ध्यान में पहला बात ये रखना है कि जो जोड़ होता है 1 अंक का, तो हम लोग 1 है तो जोड़ लिए, लेकिन 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या उससे ज़्यादा जो भी अंक का जोड़ हो उसको हम लोग कहेंगे कि दाहिना साइड से शुरू करेंगे। इस बच्चे, क्योंकि बहुत ऐसा बच्चा है कि वो बायां साइड से भी जोड़ना शुरू कर देता है, तो उसको ध्यान में ये बात दिला देना है कि जोड़ का शुरुआत जब हम लोग करेंगे तो दाहिना साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। तो इस तरीक़ा से आप कोई भी बच्चा को आसानी से जोड़ बनाना 1 से 2 दिन में सिखा दीजिएगा। ये ना कि 1-2 दिन में सीख जाए, ऐसा गलती नहीं करना है। उसको इसी टाइप का मैथ 1-2-3-4 दिन और मतलब उसको सिखाते रहना है, ताकि उसको एक ही चीज़ प्रैक्टिस जब करेगा तो उसको कुछ उसमें कॉन्फिडेंट आएगा, वो खुद भूलना छोड़ देगा और उसको इंटरेस्ट भी आने लगेगा मैथ बनाने में। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। एक अच्छे कोई भी बच्चा अपने घर को या कोई भी क्लास का हो या जो भी हो, उसको बहुत आसानी से मतलब कि मैथ सिखा सकते हो। धन्यवाद।